Suraj is the captain of Utica, one of the good all-rounder. First ball, Treman over the infield, couple of bounces through the covers for 4. What a start from the captain. From Eklag and right on the half volley under the eye played a superb stroke off the mark with boundary. Eklag turned from Haji Somerset stand and up to the wicket now. Ball this time flashing outside the off stump. Lucky for him not gets outside edge. Good comeback from Eklag, 4 for no wicket. First over in progress. Eklag. This time full touch down the ground, superb stroke, one bounce, cross the boundary for 4. Choosy full toss. Look at that, easy straight bat. Firmly trimmed, couple of bounces down the ground. Suraj is the informal rounder of Utica, the captain. Ball excellent in Mapoli Trophy against Dhanesh 11. This time another biggie. There is the fielder in deep, but drops it and one bounce cross the boundary for 4. And Suraj is the first batsman who hits first 4 hat-trick in Vice Matchup, in Deputy Matchup. Yes, he's on hat-trick now. Eklag. But this time drive. And Suraj is the first batsman who hits a boundaries hat-trick in Deputy Man Cup. What a start from Utica Sport. They are the runners of Power Cup Shelar, one of the big name in Taluka cricket. Runs coming very rapidly in mandatory power play. Score is 16. Very expensive over so far. This time another good looking stroke, but just first bounce in covers. Uppish stroke, well stopped from the fielder in covers. Arif is there. So one more to total now. That marks a very expensive over. Given me 17 runs. एक ओवर की समाप्ति 17 रन. सूरज पहले बैट्समैन बने जिन्होंने चौकों की हैट्रिक अंजाम दिए. हालांकि जो कीर्तिमान बना सिक्सर के हैट्रिक का वो मापोली क्रिकेट धमाका में बना. अदनान भाभे चमक गए, शहजाद डोन चमक गए, पूरा मापोली चमक गया. 26 बैट्समैनों ने सिक्सर का हैट्रिक बनाया था. जावेद दलवी साहब, अनवर निर्बान, ये सभी के कटआउट्स बताए जा रहे हैं. शरद दुले, शोएब खान गुड्डू, भिवंडी रत्न. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए इस वक्त वकील को बुलाया गया है. वकील बहुत ही एक्सपीरियंस है. इस मर्तबा रिवर्स करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाद. वकील को भी देखिए, बिल्कुल बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे हैं. हालांकि ऐसा लग रहा है कि मुकीम ने क्रिकेट से किनारा कर लिया है. उनका बॉलिंग एक्शन मैं नाम भूल रहा हूँ, श्रीलंका के कोई एक्स बॉलर है उनसे मिलता जुलता.
फुलटॉस गेंद लिफ्ट कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। ये देखिए सीधे प्लेट से बैकलीफ को नीचा किया था, लॉन्ग ऑन पे खेला, 6 रन। सूरज तो मानो आज सोच के आए हैं कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रनों पे पहुंचा है। वकील इस मरतबा फोर्स किया है बैकफुट पे जाके तेंदुलकर के अंदाज में 4 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ बैकफुट पे चले गए थे, बहुत खूबसूरत फोर्सिंग स्ट्रोक, सीधा खेला था, ऐसा लग रहा है कि रन बन नहीं बल्कि बह रहे हैं। और 27 के 27 मेरे ख्याल से बना डाले। अच्छी गेंद आगे खींचा था, अपील वहां पर, लेकिन मोमिन सहमत नहीं वहां पर अंपायर, हालांकि आगे खींचा था वहां बैट्समैन को। इस वक्त थोड़ा बहुत कठिनाइयों में सूरज। संदीप तरे उनके पास आए, क्या लाजवाब बारी खेली थी संदीप तरे ने धनेश एलेवन के सामने मापोली क्रिकेट धमाका में, और क्या मैच रहा था। भावेश पवार आगे ड्रॉप सीन में और हीरो बन गए। पवन ने भी जो अपना गेंदबाजी, उसमें तेज गेंदबाजी करना जब से शुरू किए, वो बहुत ही खर्चीले साबित हुए। एक जमाना था तो वो फ्लाइट करते थे, इस मरतबा ऑन दी अप खेला है, गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ऐसा लग रहा है कि सूरज घर से सेट होकर आए हैं और गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रही। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। इस मरतबा सीधा एक्स्ट्रा कवर के हाथों में जाता हुआ कैच छूटा हुआ। अब क्या करे कप्तान, क्या करे गेंदबाज। वकील को देखिए बहुत नाराज लग रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 34 रन। बिना किसी विकेट के कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज, पूरे 34 रन बना डाले। इसका मतलब अभी तक 7 अर्धशतक लगे, 3 तो अकेले लगाए बिलाल शेख ने, किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट। आज से बिलाल शेख को जो नाम दिया है उनको हम भिवंडी तक सीमित नहीं कर सकते, किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट। हमारे बीच जुड़ते हुए विक्टोरियन के कैप्टन शुएब मेमन और शुमाइल सुसे। ये देखिए तकवीम आजमी और भुट्टू, इनका बड़ा शो है। ये दयानंद चोरगे का कटआउट, ये आमदार महेश चोगले का कटआउट आप देख रहे हैं, योगेश पाटिल का कटआउट। खेल की शुरुआत होती हुई आमिर सिद्दीकी, और गेंदबाजी के लिए अब बुलाया गया है नियाज। कप्तान खुद आएंगे भी कैसे नहीं, क्योंकि रन तो लुटा डाले मैंडेटरी पावर प्ले में दोनों गेंदबाजों ने। नियाज पहली गेंद अच्छी गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहता, बल्ले का किस लेते हुए शॉट थर्मैन पर। 1 रन से स्कोर 35 पे पहुंचा है, 35 विदाउट लॉस। नियाज दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद फिर से उसी सिम में जाती हुई 1 रन स्कोर में और बढ़ता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है।
36 पर 35 पर 36 रन हो चुके हैं। इस मैच की विजेता टीम अगले पड़ाव पर टकराएंगी विक्टोरियन से। फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन बना, 2 रन बनते हुए, हालांकि सुस्ती भरी फील्डिंग थी वहां पर। इन 2 रनों से स्कोर 38 पे पहुंचा है, 38। अगला मुकाबला जो आज शाम का आखिरी मुकाबला रहेगा, अहमद स्पोर्ट्स बनाम हमीश शेख स्पोर्ट। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को, लॉन्ग ऑफ पे कैच भी छूटा और 4 रन भी दिए। मेरे ख्याल से वहां पर वकील थे, आरिफ थे, चौका भी दिया और मौका भी दिया। ये देखिए, निकल के मारा था, अपने आप को रूम दिया था शॉट के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 42 रन। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज? अब तक 7 अर्धशतक लगे हैं, 3 तो अकेले बिलाल शेख ने लगाए, किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट। 1 बिंदास लगा चुके हैं, 1 नंदन पाटिल ने लगाए, 1 बाला ने लगाए और 1 शेखर ने लगाए। 8 अर्धशतक लगे हैं और 1 लगाए संदीप मडवी ने। इकतालीस पे बल्लेबाजी करने, ऐसा लग रहा है कि सरफेस सूख चुका है, गेंदें अच्छी कैरी हो रही है। एक और इनसाइड आउट स्ट्रोक, कवर के ऊपर से, मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे कप्तान सूरज। 45 रनों पे पहुंच चुके। पैंतालीस पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुल स्कोर 46। सूरज केनी टीम के कैप्टन, बहुत ही, और क्या 9वां अर्धशतक लगने जा रहा है। और उप महापौर कप का पहला, कप्तान लीडिंग फ्रंट, और हो गई वहां पे 4 रनों के लिए गेंदबाज कितने पे हैं? 49 पर हैं। नियाज ने किस तरह गेंदबाजी की, कप्तान ने बहुत निराश किया। और 3 ओवर में रन मानो बन नहीं बल्कि बह रहे। 3 ओवर में अर्धशतक आया है और अर्धशतक में 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज केनी, टीम के कैप्टन। दिस इज अनबिलीवेबल। सूरज इस सीजन में बहुत चमके, चाहे सूरज जोशी हो चाहे सूरज केनी हो। और ये देखिए, इस वक्त दिखाया जा रहा है वीआईपी डाइस पे, ये शोएब मेमन, विक्टोरियन के कैप्टन, शुमाइल सुसे। देखना है, मापोली क्रिकेट धमाका में 0 पे आउट हुए थे। फरजान अब्दुल्ले मेरे ख्याल से वहां पर, और मुकीम भाई नाराज। नियाज का ओवर खत्म, गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है अखलाक को, 4थे गेंदबाज बुलाए हैं। और जब विकेट नहीं गिरता, आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, तो फिर कप्तान भी क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद, आगे खींचा था संदीप तरे को, बढ़िया विकेट कीपिंग, बच गए संदीप तरे। 51 पे पहुंचा है स्कोर। नियाज गेंदबाजी कर रहे थे, तो अब तबीयत को नहीं बल्कि गेंदबाजी को बहलाना होगा। हालांकि बहुत मशहूर शेर है कि नियाज और नाज की ये शान रुबाई नहीं जाती, हमारी खुदसरी और उनकी खुददारी नहीं जाती, हजारों आईने होके मुकाबिल टूट जाते हैं, मियाँ तबीयत खुद बहल जाती है, बहलाई नहीं जाती। लेकिन नियाज भी अपनी गेंदबाजी को, बल्लेबाजों को बहला नहीं सके। ये बहुत ही करारा शॉट, और गेंद 6 रनों के लिए, पहला अर्धशतक सूरज केनी के नाम। और सिटी क्रिकेट में लगने वाला यह 9वां अर्धशतक है इस सीजन में। पिछले
सीजन में अजय गरज 27 अर्धशतक लगे थे और ये 9वां लग चुका है। गजब की पारी, 17 गेंदों में अर्धशतक। पहले ही दिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेहनत रंग लाती हुई ऑन दी आप खेला है। देखना है फिर से आरिफ है, और एक तो किया, कैच छूटा लेकिन गेंद को अंदर भेज दिया। 2 रन पूरे। मानो टूट पड़े हैं। वैसे भी दोपहर का खाने का वक्त है, खाने पे टूट पड़े तो अलग बात है, ये तो गेंदबाजों पे टूट पड़े। अभी तक बिंदास का इंडिविजुअल हाईएस्ट 77 है, ये 57 पे बल्लेबाजी करते हैं। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, फिर से निकल के मारा गेंद की पिच पर जाके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। गेंद जब तक पहुंचती, बढ़िया कॉल, 2 रन। अजय गरज युवती का स्पोर्ट इस सीजन में जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है, ये टीम ने धनेश को भी पछाड़ा, ये टीम ने महेंद्रा को भी हरा चुकी है, ये टीम कई बड़ी टीमों को शिकस्त दे चुकी है। और आपको तो पता है कि मापोली क्रिकेट धमाका में धनेश इनके हाथ से बच गई थी। इस मरतबा बढ़िया वापसी, समझ नहीं पाए कि इनको। 4था ओवर चल रहा है। अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन और हमीद शेख स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। एक और आसमानी टोला और गेंद जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन। गजब की बल्लेबाजी हो रही है। कुल स्कोर कितना हुआ है? 67। और वो कितने पे खेल रहे? 65 पे। इनको तो गेंद फुटबॉल नजर आ रही है अजय गरज, और सोचा भी नहीं होगा विक्टर कैरेबियन वालों ने कि उनके सामने कोई वेस्ट इंडीज का अंदाज अपनाएगा। क्या गजब की बल्लेबाजी है। कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त, स्कोर है 67 रन। क्या पिछले साल का अगर इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर हम देखें तो बिलाल शेख के नाम था लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में 94 रन, और इस साल का बिंदास के नाम है जिन्होंने बहुत खूबसूरत 77 रनों की बारी खेली थी पॉइनियर के सामने सरपंच कप सोनाले में। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे इस समय कैप्टन सूरज। 67 में से 65 रन अकेले सूरज के नाम। 4 छक्के लगा चुके अपनी पारी में, और कुल मिलाकर 8 चौके उन्होंने जड़े हैं। धुआंधार विस्फोटक आतिश विध्वंसक बल्लेबाजी तहस महस करके रख दिया है कैरिबियन स्पोर्ट्स के गेंदबाजी आक्रमण को। आप देख रहे हैं इस समय डेप्यूटी मेयर कप 2017 भिवंडी से सीधा प्रसारण। भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत। युतिका स्पोर्ट्स की स्थिति बहुत ही मजबूत। अखलाक ने अपना कोटा पूरा किया और 2 ओवर में 34 रन उन्होंने खर्च किए। गेंदबाजी में परिवर्तन, राशिद आए हैं। बल्ले का मोटा सिरा, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद पीछे जा रही है घूमती हुई। इससे पहले कि फील्ड किया जाता 1 रन लेने का अवसर। संदीप तरे भी अच्छे फॉर्म में है। मापोली ट्रॉफी में उन्होंने कमाल की पारी खेली थी धनेश 11 के विरुद्ध। 40 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन इस पारी में अभी तक ज्यादा मौका नहीं मिला है उनको। सिर्फ 3 गेंदें खेली है, 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक रेंज पर। नो बॉल का इशारा, खूबसूरत शॉट उस पर। 6 रन। चक चक के लिए नो बॉल घोषित किया है तीसरे अंपायर विलास जाधव ने। हाथ मुड़ा और अंपायर की नजर से नहीं बच पाए। और क्या शॉट खेला है वहां पर, जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, बैकफुट पर जाकर जोरदार पंच। कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं बैट्समैन सूरज। पहला दिन डेप्यूटी मेयर कप 2017 का, और आज का ये तीसरा मैच है। इसके बाद आज का आखिरी मुकाबला आप देखेंगे। 6 रन मिले पिछली गेंद पर और 3 रन पेनल्टी के, तो कुल मिलाकर 9 रन पिछली गेंद पर
स्कोर 75 रन, 77 रन हुआ है, 77। इस समय 12वें खिलाड़ी मैदान में जाते हुए, क्योंकि अखलाक शायद पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। चक्कों की हैट्रिक का मौका भी है सूरज खेने के पास। 73 पर खेल रहे हैं। इस सीजन में सर्वाधिक निजी स्कोर का जहां तक सवाल है, बिंदास के नाम है 77 रन, तो उससे केवल 4 रन दूर है रिकॉर्ड की बराबरी करने से। 5 रन बनाते हैं तो वो रिकॉर्ड टूटेगा। गेंदबाजी में अब परिवर्तन, 5 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर में। राशिद को चक घोषित किया गया। सोहेल आए हैं उनका ओवर पूरा करने के लिए हाजी समझ से रेंज से। सामना कर रहे हैं सूरज के ने। क्या छक्कों की हैट्रिक वो पूरी कर पाएंगे? ड्राइव किया, फुलर लेंथ गेंद थी, स्टंप्स पर आती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ मिसफील्ड होता हुआ और दोबारा अपने पास स्ट्राइक लेते हुए वहां पर सूरज के ने 2 रन पूरे किए। खराब क्षेत्र रक्षण, जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन बनते हुए बढ़ता हुआ स्कोर युतिका स्पोर्ट्स सोनाली टीम का 79 रन बगैर किसी नुकसान के। और जहां तक इस सत्र की सबसे बड़ी साझेदारी का सवाल है, 98 रनों की बिंदास और दीपक मड़वी के बीच में। हवा में गेंद, बेहतरीन कैच, शानदार कैच, डाइव लगाते हुए गली की दिशा में एक लाजवाब कैच लिया आरिफ ने। इससे पहले 2 कैच छूटे थे उनसे, लेकिन ये कैच बहुत ही शानदार। का अंत होता हुआ 75 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए सूरज के ने कप्तानी पारी खेली है युतिका स्पोर्ट्स के कैप्टन ने। उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता हुआ तालियों के साथ अभिवादन किया गया प्लेयर्स पेविलियन में। सिर्फ 24 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 8 खूबसूरत चौके शामिल थे और 5 छक्के। यानी कि 75 में से 62 रन उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से बनाए थे। पार्टनरशिप भी टूटती हुई, 79 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए, लेकिन डोमिनेंट पार्टनर तो सूरज खेने ही रहे। 79 में से 75 रन उन्होंने बनाए। नए बैट्समैन इस समय मैदान में। दीपेश के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, काफी अच्छी स्थिति में इस समय युतिका स्पोर्ट्स। इसके बाद होने वाला मैच, आज का आखिरी मुकाबला अहमद स्पोर्ट्स और हामिद स्पोर्ट्स के बीच में। सोहेल राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लॉक करने की कोशिश, अपील वहां पर, गेंदबाज अपील कर रहे थे लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। संदीप तरे की कोशिश मिड विकेट के ऊपर से खेलने की, बल्ले पर नहीं ले पाए थे। तिरछा बॉलिंग रनअप, इस बार अपने कदम चूकते हुए दोबारा अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए सोहेल। राशिद ने इस ओवर की शुरुआत की थी, चक दिया गया उनको, उसके बाद कंटिन्यू इस ओवर को किया सोहेल ने। काफी दूर से ड्राइव किया है गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात है, केवल 1 रन।
इस एक रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 80, एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद एक और ओवर का खेल शेष है, तो 100 की तरफ देखेंगे यहां से बैट्समैन। लोअर फुल टॉस हवा में खेल दिया है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, दो खिलाड़ियों के बीच में से 4 रन। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन दोनों के बीच में से निकाल दिया था काउ कॉर्नर की दिशा में 4 रनों के लिए। दीपेश चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए, बॉटम एंड का अच्छा उपयोग और सबसे अच्छी बात प्लेसमेंट, क्या बहुत अच्छी तरह से ढूंढ निकाला था दीपेश ने। ओवर समाप्त हुआ 5वां, 84, एक विकेट के नुकसान पर युतिका स्पोर्ट्स सोनाले। अभी तक का जो गेंदबाजी विश्लेषण है उस पर हम नजर डालें तो पहले ओवर में 17 रन बने थे, दूसरे ओवर में भी 17 रन, तीसरे ओवर में 16 रन, चौथे ओवर में 17 रन और पांचवें ओवर में कुल मिलाकर 19 रन, जिसमें 3 रन पेनल्टी के। तो कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, चाहे फिर अखलाक हो, वकील हो, नियाज या फिर सोहेल। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी वकील के कंधों पर। रिवर्स खेला है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, लेग बाय का इशारा आता हुआ, बल्ले से नहीं लगी थी गेंद। शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को रोका गया आरिफ द्वारा। आरिफ का भी पीछा कर रही है मानो गेंद, जहां भी जा रहे हैं वहां पर गेंद उनका पीछा करती हुई। ओहो, बॉलर की दिशा में खेला था, संभव था कैच था, लेकिन बहुत ही तेज स्ट्रोक था, हाफ चांस। रोका वहां पर गेंद को, अपने आप को बचाने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, और कोई चारा भी नहीं था, काफी तेज स्ट्रोक आ रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण डॉट बॉल। इस बार सही संपर्क, तीर की तरह सीधा शॉट, 6 रन। दे पारी में शेष है, 100 का आंकड़ा नजदीक आता हुआ। मजबूत नींव रखी कैप्टन सूरज केने ने, 73 रनों की पारी खेली उन्होंने। थोड़ा सा करेक्शन करते हुए स्कोरर साहिबा मोमिन, 73 रन बनाए थे आउट होने से पहले सूरज केने ने, और अब उसका लाभ उठाते हुए दीपेश। क्या हैट्रिक होगी? गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, कैच छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
सिद्दीकी आपकी करता धरता है, क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे आप सभी खिलाड़ियों को और दर्शकों को? मैसेज यही देना चाहूँगा, मैं खुद भी एक प्लेयर हूँ और एज अ प्लेयर मैं सारी टीमों से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो भी मैच खेलें इस टूर्नामेंट को अपना ही टूर्नामेंट समझ के खेलें, क्योंकि एज अ प्लेयर जब तक आप ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई भी टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। और ख़ासकर कमेंट्री पैनल से और डीजे और लाइव टेलीकास्ट प्रिंस मूवी सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनके वजह से ही सारे टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल होते हैं और इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट भी आप लोगों के सहयोग से बहुत सक्सेसफुल होगा। थैंक यू राजू एंड हैव अ गुड वन। तो दोस्तों, टॉस में से न्यूज़ ये है कि टॉस जीता है हमीद स्पोर्ट्स के कैप्टन अबरार ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद अजय गरत। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज टोटल 3 फिगर में जाएगा। अगला मुकाबला जहां पे टॉस को जीता है हमीद स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है अहमद स्पोर्ट्स के सामने। पिछले साल से अगर हम अहमद स्पोर्ट्स की बात करें तो राजू इन फॉर्म बैट्समैन है। अकील ने भी अंजुमन ट्रॉफी और एमजे ट्रॉफी में अपने जलवे दिखाए थे। कई रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गए। इस सीज़न की हम बात करें तो 58 रनों की पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटा दीपक मडवी और बिंदास के बीच में। और कुल कितने पे आउट हुए वहाँ पे बैट्समैन? 73 रन, लेकिन 9वां अर्धशतक उन्होंने जमा दिया। दोस्तों, कल के मुकाबलों के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कल पहला मुकाबला रहेगा ठीक 9 बजे। आप देखने जा रहे हैं पंडित कुलवी फैम टीम जानवी स्पोर्ट और राजेश शेट्टी फैम टीम ट्रिपल एस। कल दूसरा मुकाबला रहेगा एचएस स्पोर्ट्स और मैगी बी। कल तीसरा मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला, अहमद फक्की फैम टीम पॉइनियर और मैगी फैम टीम मैगी 11 ए। कल चौथा मुकाबला रहेगा यूनाइटेड स्पोर्ट और संजय मात्रे फैम टीम मयूरेश स्पोर्ट्स। कल पांचवा मुकाबला, एक और बड़ा मुकाबला, एनआर बनाम साईं विवान और कल विनर बनाम वीरेन स्पोर्ट। खेल की शुरुआत दूर वाले छोर से पराग, पहली गेंद अपर कट किया लेकिन सीधा फील्डर के पास, 0 पे आउट हो गए बैट्समैन। जगह काफी थी हाथ खोलने के लिए, लेकिन हवा में खेल बैठे, नीचे नहीं रख पाए वहां पर बायत के बैट्समैन जिया। बैकवर्ड पॉइंट पर एक आसान सा कैच पवन के लिए। शुमाइल सूसे हमारे बीच में, शोएब मेमन शायद आए हैं कुछ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि पिच कैसी खेलती है। सुबह तो ऐसी खेल रही थी मानो बल्लेबाज डांस कर रहे हैं, और उसके बाद ऐसा हुआ कि सरबाज ने गेंदबाज सर पे हाथ रखती हैं। बहरहाल क्रिकेट है और भिवंडी का क्रिकेट दोस्तों बहुत ऊंचाइयों पे जा चुका है। हमारे बीच कमेटी के मेंबर इरशाद कुरैशी साहब जुड़ते हुए, आपका इस्तकबाल है। मुकीम आप जाकर प्लेस पवेलियन में बैठे हैं। हालांकि इस सीजन में क्यों नहीं खेल रहे, हालांकि इस ग्राउंड पे मुकीम ने कई बढ़िया इनिंग्स खेली राणा तुंगा के अंदाज में। गेंदबाजी कर रहे हैं पराग, सामना करेंगे बैट्समैन साजिद। इन्होंने भी आसमान में खेल दिया, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से तरह की कोशिश रहेगा जाती हुई, नहीं फील्ड कर पाए और गेंद जारी है। देखना अंपायर का क्या निर्णय है। तीसरा रन जरूर पूरा किया है
संदीप तरे ने छलांग लगा के रोकने की कोशिश की थी, दर्शन थे वहां पर। 3 रन बनते हुए स्कोर में। ये देखिए किस तरह से रोकना चाहता वहां पे दर्शन ने, एथलेटिक। ये देखिए क्या टेलीकास्ट है प्रिंस का, गेंद को अंदर फेंका, उसके बाद खुद बाहर गए। ये दिन ब दिन तो बहुत ही तरक्की कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त एफर्ट दर्शन का। पराग इस मर्तबा स्लॉक किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री, पूरे नियंत्रण में नजर आए वहां पर बैट्समैन। स्क्वायर लेग की दिशा में निकाल दिया था गेंद को 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री इस पारी में लगने वाली। इस मर्तबा बैकलीफ को नीचा किया, टर्न कर दिया ऑन साइड में बहुत ही खूबसूरती के साथ, कारपेट के सहारे दूसरे के लिए डायरेक्ट थ्रो, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। गेंद रिकोशेज हो रही है और जा रही है बाउंड्री के बाहर, तो कुल मिलाकर 6 रन स्कोर में बढ़ते हुए। का सीधे स्टंप्स पर थ्रो आया था, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला युतिका स्पोर्ट्स को, बल्कि 4 और रन मिल गए बल्लेबाज को, 6 रन कुल मिलाकर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है। पराग पराग के लिए भी सीजन अच्छा नहीं है, काफी रन दे रहे हैं। इस मर्तबा आगे रखा था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पास गई, कोई रन नहीं। आवश्यक रन रेट 17.33 का है प्रति ओवर। एक आध ओवर में बन जाते हैं, लेकिन लगातार 6 ओवर्स इसी रफ्तार से रन बनाना कभी भी आसान नहीं। पराग राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मर्तबा लिविंग एज है और आउट हो जाएंगे बैट्समैन। यस, इनकी हाइट काफी ऊपर चली गई थी, बहुत बड़ा लीडिंग एज, आसान सा कैच सूरज के लिए। सूरज तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। 73 रनों की धुआंधार पारी खेली उन्होंने केवल 24 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे, और उन्हीं की पारी की बदौलत 100 से ज़्यादा रन बनाए युतिका स्पोर्ट्स ने। आखिरी ओवर में दीपेश ने अपने लंबे हाथ दिखाए, 22 रन बनाकर नाबाद रहे थे। सिर्फ 6 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के उन्होंने जड़े थे। और जवाब में इस समय कैरिबियन स्पोर्ट्स की पारी लड़खड़ाती हुई 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जिया खाता नहीं खोल पाए और विक्की 10 रन बनाकर आउट हुए। 1 ओवर 13 रन और 2 विकेट। मुकीम इस वक्त प्लेस पवेलियन में है। गेंदबाजी के लिए सूरज, गजब की गेंदबाजी की थी मापोली ट्रॉफी में। हुक करने की कोशिश, शरीर से टकराई। ये देखिए आप, निशाना ठिकाने पे और आखिरकार बैट्समैन को लौटना होगा। पेवेलियन की तरफ लौटते हुए
एक गेंद का सामना किया और रन आउट हुए। खाता नहीं खोल पाए अपना अरसलान। पूरी तरह से पिछले पाव पर इस समय कैरिबियन स्पोर्ट्स। 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन सोहेल। हमारे बीच सारा इंडियंस के कैप्टन दिलीप पाटिल आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। पराग, इस मरतबा एलिवेशन नहीं, एक और विकेट खेलना चाहते थे मिड विकेट। लग गई है ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई। एक के बाद एक विकेट्स धड़ाधड़ गिर रहे हैं। एलिवेशन ही नहीं था स्ट्रोक में, ऊंचाई मिली ही नहीं थी और सीधे वाइड ऑफ मिड ऑन फील्डर के पास चली गई थी। आसान सा कैच। मुकीम सोच रहे होंगे कि आज क्यों नहीं खेला। इस वक्त प्लेस पवेलियन में है और जब भी विक्टो कैरिबियन खेली है उनको उन्हीं की बल्लेबाजी का सहारा मिला है। गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज, एक और तेज तर्रार गेंद। ये देखिए अपील और एक और आउट। क्या हो रहा है? तू चल मैं आया, जो जा रहा है वो वापस आ रहा है। कोई रन आउट हो रहा है तो कोई कैच आउट हो रहा है। और कितना नाराज है वहां पे मुकीम। मुकीम से मुझे याद आया अजय गरत के तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? रहा ना दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा। मुकीम कौन हुआ है, मुकाम किसका था? इस समय नाम सूरज का चलता हुआ। आधी टीम काफी सस्ते में लौट चुकी है पेविलियन में। तेरह पर पिछले मैच में हाईएस्ट टोटल बना तो क्या, यानी पिछली इनिंग में, तो क्या इस इनिंग में हम लोएस्ट टोटल देखने जा रहे हैं अभी तक का डेपुटी मेयर का? जिस तरह 13 पे 5 विकेटें गिरी। गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज सामने वाली ओर से आते हुए। इस मरतबा ये भी बच गए। गेंद को कैच नहीं कर पाए थे, कोशिश जरूर की थी वहां पर, लेकिन बच गए बैट्समैन। 2 रन से खाता खुलता हुआ 15 पे पहुंचा स्कोर। एलिवेशन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ना गेंदों को पढ़ा जा रहा है। 15 रन हो चुके हैं। पूरी तरह से दबाव में है बल्लेबाज। बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। इस मरतबा नजाकत भरा हुआ लेट कट और इसमें भी एक बैट्समैन होते हुए कुर्बान, रन आउट। वो वापस जा रहा है। 15 रन 6 विकेटों के नुकसान पे बिल्कुल व्हाइट वॉश कर रहे हैं यहाँ पर यूती का स्पोर्ट। एक बड़ा नाम है तालुका क्रिकेट में, भरत पाटिल फैम टीम है। जैसा नाम वैसा काम करती हुई। कहीं भी मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा दोनों टीमों के बीच में। एक तरफा मैच। सोहेल तो गेंद भी नहीं खेल पाए। 6 में से 3 बल्लेबाज रन आउट हुए हैं और 3 कैच के रूप में। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सूरज इस मरतबा लिफ्ट कर दिया है और ये भी जाएंगे वापस। उस तरह से विकेट गिरती हुई यहां पर कैरेबियन की। कितने में बैट्समैन आउट हुए? 7 चले गए, 15 रन बने।
फील्डिंग का स्तर इससे पता चलता है कि कितना अच्छा है युतिका स्पोर्ट्स का। 4 कैच लिए अभी तक युतिका स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने और 3 बल्लेबाजों को रन आउट भी किया है। खेल के तीनों भी विभागों में आगे है इस समय युतिका स्पोर्ट्स। नए बैट्समैन आरिफ। अब रोचकता इसी बात में है कि क्या ऑल आउट होने से बच पाएंगे कैरिबियन। आप कहां से बचेंगे? स्कोर को देखिए, 0-1-3-0-0-0-0। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम 1-2-3-4-5 बैट्समैन शून्य पे आउट हुए हैं और कीर्तिमान 8 का है। पांच में से 4 बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट हुए हैं शून्य पर, और एक तो गेंद भी नहीं खेल पाए थे। गेंदबाजी में परिवर्तन, दर्शन आते हुए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हुक किया, उसको सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे, थोड़ा सा मिसफील होता हुआ 1 रन पूरा किया। आसानी से बाउंड्री के बाहर भी निकाल सकते थे, लेकिन सही संपर्क नहीं था गेंद और बल्ले के बीच में। सोलह रन 7 विकेटों के नुकसान पर इस समय कैरिबियन स्पोर्ट्स। छोड़ दिया गेंद को। अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो टेस्ट क्रिकेट हो रहा है। गेंद की लाइन से अपने आप को अलग कर दिया था नियाज ने। और शायद यहां से पूरे ओवर्स खेलने की ही कोशिश हो सकती है इन दोनों बल्लेबाजों की। जी नहीं, पुल किया इस बार हवा में और एक और विकेट का पतन। अपनी टीम के लिए। और अभी तक इस पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है सलामी बैट्समैन साजिद, जिन्होंने 10 रन बनाए थे आउट होने से पहले। तो सिर्फ एक बैट्समैन जो दोहरे अंकों में पहुंचे हैं, नए बैट्समैन वकील नॉन स्ट्राइकर एंड पर। स्ट्राइक आरिफ के पास। दर्शन को भी आखिरकार सफलता मिलती हुई। इस बार अपने स्टंप्स को कवर करते हुए पुश किया है ऑफ साइड में 1 रन के लिए कवर्स की तरफ। इतना खराब प्रदर्शन इससे पहले नहीं देखने को मिला था कैरिबियन स्पोर्ट्स का। 17 रन 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 2 विकेटें हाथ में। बहुत बढ़िया गेंद, पेस परिवर्तन अंदर की तरफ लाए थे ऑफ ब्रेक। अच्छा मिश्रण करते हुए दर्शन अपनी गेंदबाजी में। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तेज लेग ब्रेक डालने की उनकी कोशिश है। गौर से देखना होगा। इस बार काफी उछाल था गेंद में, बल्ला जरूर चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। निराशाजनक बल्लेबाजी कैरिबियन स्पोर्ट्स की। 3 ओवर की समाप्ति 17 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। डेप्यूटी मेयर कप 2017 का ये पहला दिन। आज का दूसरा मैच काफी रोमांचक रहा था। बालाजी स्पोर्ट्स और नवाब स्पोर्ट्स के बीच में आखिरी गेंद पर मैच को जीता था बालाजी स्पोर्ट्स ने।
जब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। अब स्लिप तैनात है सूरज के लिए। बढ़िया गेंद थी, आखिरी क्षणों में बल्ले का फेस खोला, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खेल दिया था 1 रनों के लिए, 1 रन के लिए। आरिफ कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे ओवर्स खेले जाए, सफाई से खेल रहे हैं। अभी तक उन्होंने 3 गेंदें खेली और 3 सिंगल बनाए हैं। एक स्लिप के साथ सूरज अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, टिपिकल टेलेंडर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं बन पाया गेंद और बल्ले के बीच में। युतिका स्पोर्ट्स ने पूरी तरह से पछाड़ दिया यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट्स को। शॉट ऑफ लेंथ और बड़े ही विचित्र अंदाज से खेलने की कोशिश। औपचारिकताएं मात्र पूरी होती हुई इस मैच की। 104 रनों की बड़ी चुनौती, और जब आपके गेंदबाज 103 रन खर्च कर देते हैं 6 ओवर्स में, तो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा मुकाबला वहीं पर टीम हार जाती है। बल्लेबाजी में जो शुरुआत चाहिए थी वो भी नहीं मिली। तेज डालने की कोशिश, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता हुआ। स्कोर अब 19 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। विकेटों का पतन हम देखें तो पहला 0 पर, दूसरा 13 पर, तीसरा 13 पर, चौथा भी 13 पर गिरा था, पांचवा, छठा और सातवां 15 पर, और 8वां विकेट 16 पर गिरा। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। सुरक्षित है अपने क्रीज में। अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं क्योंकि मैच में तो कुछ नहीं बचा है। लेकिन टूर्नामेंट में बहुत कुछ बचा है। ये तो पहला दिन है, ये तो शुरुआत है। बॉल, बेहतरीन गेंद। आज भी है पानी 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 पानी। कैप्टन सूरज ने अपना कोटा पूरा किया। 2 ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए और 3 सफलताएं प्राप्त की। ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनका। 73 रनों की पारी, उसके बाद शानदार गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया कप्तानी भी कही जा सकती है।
स्लैश करने की कोशिश की थी, 2 स्लिप्स और लेग साइड में भी अब एक लेग स्लिप है। बहुत ही आक्रामक फील्डिंग, आखिरी विकेट लेकर मैच को समाप्त करने की कोशिश पवन की। इस बार सुरक्षात्मक तरीके से खेला, पूरा सम्मान देते हुए गेंद को बैट्समैन। ये बैट्समैन है जो कॉपी बुक स्टाइल में खेल रहे हैं, आखिरी विकेट को बचाना चाह रहे हैं और उसके लिए भी उन्हें तालियों से स्वागत किया है जिस तरह से उन्होंने खेला था। ये देखिए चले गए स्लिप में और ऑल आउट हो गई, वहां पर घूम रही थी गेंद। कैरेबियन एक तरफा मुकाबला हारती हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन युतिका स्पोर्ट एंड हार्ड लक कैरेबियन। मैन ऑफ द मैच खिला रही है सूरज। आइए दोस्तों, हम सूरज किने को मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। सूरज, आपको मंच पर आना है। ऑलराउंड प्रदर्शन कैप्टन सूरज किने का, 73 रनों की बेहतरीन पारी जिसने जीत की बुनियाद रखी थी। और जब गेंदबाजी की तो उन्होंने 2 ओवर में 6 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। उनको सबसे पहले गिफ्ट हैम्पर देंगे दिलीप पाटिल जी। शहबाज शेख की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मतिन मस्ते जी के शुभ हाथों से ये अयूब भाई की मिठाई। उसके बाद